अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज हम देखने जा रहे हैं 12th इकोनॉमिक्स और हमारा वीडियो नंबर है 5.3 और हमारा चैप्टर जो है 5वां फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी यानी कि बाज़ार की किस्में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखे हैं क्या देखे हमने हमें फ़ीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यानी कि मुकम्मल मुसाबक़त की ख़ुसूसियात यानी कि फ़ीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन ये देखे हैं। अब हमें उसका देखना है यानी कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी मुकम्मल मुसाबक़त के तहत कीमत का तयन। ये जो हमको पॉइंट देखना है। अब ये कैसा पॉइंट देखना है यानी कि मुकम्मल मुसाबक़त में है तो अशिया की है तो कीमत क्या होती तय होती। कौन से बाज़ार में? मुकम्मल मुसाबक़त के बाज़ार में अशिया की क्या होती है? कीमत तय होती है। यानी कि परफेक्ट कंपटीशन में तो कमोडिटी की प्राइस क्या होती है? डिटरमाइन होती है। अब डिटरमाइन होती है तो दो चीज़ों की वजह से होती है। एक है तो डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई ये दोनों की वजह से है तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है? तय होती है। अब तय होती है तो इसको है तो अल्फ्रेड मार्शल ने है तो बड़े अच्छे अंदाज में इसको वाज़ेह किया है कि एक मिसाल के ज़रिए से क्या मिसाल पेश की गई कि एक खैंची है और कपड़ा है, यानी कि खैंची और कपड़ा काटने की मिसाल दी है। यानी कि उसने बताया है कि खैंची के दो ब्लेड होते हैं और दो ब्लेडों के दरमियान में कपड़े को रखा जाता है और उसको ऐसा कपड़े को रखा जाता है और इसको ऐसा काटा जाता है, इसको है ना ऐसा काटा जाता है। तो कपड़े के दो ब्लेड जो होते हैं ये डिमांड और है तो सप्लाई होते हैं, डिमांड और सप्लाई होती है और कपड़ा जो दरमियान में जो होता है वो प्राइस होता है। तो बड़े अच्छे अंदाज में यानी सप्लाई और डिमांड की वजह से ही है तो किसी भी कमोडिटी की प्राइस क्या होती है? डिटरमाइन यानी कि तय होती है। अब उसको हम इस टेबल के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। आज शेड्यूल आपके सामने। तो देखिए प्राइस जो पर केजी एप्पल यानी कि एक एप्पल है वो किलो के हिसाब से बताया है यानी, और दूसरा है क्वांटिटी डिमांड यानी कि कितने एप्पल किलो यहाँ पे उसकी डिमांड है ये बताया गया। तीसरे इसमें क्वांटिटी सप्लाइड इन केजी यानी कि क्वांटिटी जो कितनी सप्लाई हुआ यानी कि उसकी रसद कितनी, बाज़ार में कितनी अशिया आई। और रिलेशनशिप बिटवीन डीडी एंड एसएस, इसका मतलब क्या है? डीडी यानी कि डिमांड और सप्लाई के दरमियान में जो रिश्ता किस तरह रहा यानी कम और ज़्यादा का, उसको हम ये देखना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राइस ऑफ केजी ऑफ एप्पल यानी कि एक एप्पल है 100 रुपये किलो के हिसाब, कितने? 100 रुपये किलो के हिसाब से एप्पल है तो डिमांड कितनी है इसके मार्केट में? यानी उसकी डिमांड 5000 यानी 100 रुपये किलो के हिसाब से मार्केट में एप्पल है तो उसकी डिमांड कितनी? 5000 लोगों ने उसकी डिमांड की है। 5000 किलो यानी 5000 किलो की उसकी डिमांड हुई। अब क्वांटिटी कितनी रही? 1000, जबकि सप्लाई कितना रहा? 1000 किलो ही सप्लाई मार्केट में है, 1000 ही किलो है तो मार्केट में एप्पल है, लेकिन डिमांड कितनी गई? 5। तो कौन बड़ा इसमें से? 5 बड़ा है यानी कि डिमांड क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? सप्लाई से। तो यही रिलेशन में बताना है डी यानी डी ये निशानी बड़ा है एस से यानी डिमांड बड़ा है रसद से। क्या है? रसद से। इसको हम इंग्लिश में कैसा बोलेंगे? डी ग्रेटर देन एस है ना। यानी कि 5000 क्या है? बड़े है किससे? यानी किससे बड़े है? ये सप्लाई से। ठीक है, यानी डी ग्रेटर देन एस। ठीक है। इसी तरह हम ये देखेंगे उसके बाद में प्राइस क्या हो गई? 100 से 200 यानी और 100 रुपये बढ़ गई, 200 हो गई तो इसकी डिमांड क्या हो गई? कम। यानी कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड यहाँ हो गई 1000, डिमांड कम हो गई। इसी तरह क्या हो गई? सप्लाई जो 2000 हो गई, क्यों? कि पहले 1000 और ये कम हुए हुए 2000 यानी ऐसे मिला के 2000 क्या हो गई? इसकी सप्लाई हो गई। अब दोनों में कौन बड़ा है? ये यानी कि हमको इसको बताना है किसको? हमको डी को बताना है। डिमांड है तो अभी भी क्या है? सप्लाई से बड़ा है यानी डी ग्रेटर देन एस। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या हो गई? बने एप्पल की जो प्राइस 200 थी अब क्या हो गई? और 300 यानी 100 रुपये बढ़ गई तो कितनी हो गई? डिमांड कितनी हो गई? 3000 यानी डिमांड क्या हो गई? और 1000 कम हो गई तो 1000 कम। अब इधर पहले 2000 थी सप्लाई, अब कितनी हुई? 3000 की। इसकी और 1000 सप्लाई क्या हो गई? बच गई तो यहाँ पर 3000। तो अब क्या होगा
यहाँ पे सप्लाई यानी डिमांड और सप्लाई दोनों कैसे हो गए बराबर, दोनों कैसे हो गए बराबर, यानी डी डी इज इक्वल टू एस एस, यानी डी डी और एस एस कैसे हो गए बराबर, 3,000 हो गए। फिर 100 रुपये के हिसाब से एप्पल हो गए, यानी कि क्या हो गए एप्पल क्या हो गए 400 के हिसाब से, यानी कि और 100 रुपये एप्पल की प्राइस क्या हो गई बढ़ गई। अब बढ़ गई तो क्या हो गई कि ये तो 2,000 डिमांड हो गई, कितनी डिमांड 2, यानी डिमांड क्या हो गई और 1000 कम हो गई। फिर इसी तरह क्या होगा सप्लाई भी क्या हो गई और तो 1000 बढ़ गई, क्यों कि पहले के 3000 ये बचे हुए, यानी क्या हो गई 4000, यानी सप्लाई 4000 बढ़ गई और डिमांड क्या हो गई 1000 कम हो गई। अब दोनों में क्या है कि डिमांड है तो छोटा है किससे सप्लाई से, यानी कि डी डी लेस देन एस एस, यानी डी डी है तो छोटा है सप्लाई से, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे 500 क्या हो गई एप्पल की जो प्राइस है ना और 100 रुपये बढ़ गई, यानी 500 हो गई। अब 500 हो गई तो क्या है देख रहे कि डिमांड भी क्या हो गई और 1000 कम हो गई, है ना। अब डिमांड 1000 कम हो गई तो इधर सप्लाई क्या हो गई, पहले 4000 थी इसमें कि और बच गए, यानी कि और क्या हो गए सप्लाई 4000 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया और कम होने से 5000 सप्लाई हो गई। तो अब क्या हो गया कि डिमांड है तो कम है, किससे कम है सप्लाई से, यानी सप्लाई बढ़ी और डिमांड कम हो रही। तो यह क्या डी डी लेस देन एस एस, यानी डी डी छोटा है किससे एस एस से, यानी सप्लाई से। इससे क्या मालूम रहा हमको, इससे हमको ये समझ मिल रहा कि अशिया की तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो उसकी डिमांड क्या हो रही है डिमांड कम हो रही है ना, 5000 4000 3000 2000 है ना। अशिया की है तो कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है। अब इधर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो रही तो इधर क्या हो सप्लाई बढ़ रही, उल्टा हिसाब हो रहा है, यानी कि डिमांड अशिया की प्राइस बढ़ रही है तो वहाँ पर डिमांड कम हो रही, और अशिया की सप्लाई में यानी कि प्राइस बढ़ रही है तो सप्लाई क्या हो जा रही बढ़ रही है। तो इस तरह ये दोनों में हमको देखना है, ठीक है। अब ये तो हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आया दो बातें, यानी कि कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही कम हो रही, और दूसरा हमें ये देखने का कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो इधर सप्लाई क्या हो रही बढ़ रही है। दो बात हमने देखा, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट इसमें वीडियोस में देखे, लास्ट चैप्टर में भी देखे हमने कि मांग की लचक है ना, उसमें भी हमने देखे, यानी कि अशिया की कीमत तो क्या होती है कम होती है तो डिमांड बढ़ती है, अशिया की कीमत है तो बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, अशिया की कीमत कम होती है तो डिमांड क्या हो जाती है बढ़ जाती है, अशिया की कीमत बढ़ती है डिमांड क्या हो जाती है ना कम हो जाती है। ये दोनों हमने देखे। अब हमें ये देखना है कि ग्राफ के ज़रिए हमको देखना है, ग्राफ में क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक्स जो महवर दिया वाला है, एक्स महवर में क्या दे रहा है क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों इसमें देखना है। अब दूसरा वाई में हमको प्राइस देखना है, वाई में प्राइस देखना है, ठीक है ये एक बात। अब दूसरा क्या देखना है कि एस जो है ना सप्लाई को बता रहा है और ये डी है ना डिमांड को बता रहा है। अब ये डी जो है ना ऊपर से नीचे जा नहीं पा रहा, डी क्या हो रहा है ऊपर से नीचे, ये देखिए एरो की निशानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ऊपर से नीचे आ रहा है। और ये जो किसको बता रहा है यानी कि डी यानी कि डिमांड को और प्राइस को बता रहा है, डिमांड और प्राइस के दरमियान में रास ताल्लुक़ है ये बता रहा। जबकि ये एस जो है ना नीचे से है ना नीचे से ऊपर जा रहा, लेकिन ये भी प्राइस और सप्लाई के दरमियान में जो ताल्लुक़ है उसको बता रहा है। अब कैसा बता रहा है, अब दोनों जब दरमियान में आ जाते हैं ना तो कैसे हो जाते हैं इक्वल हो जाते हैं, डी इज़ इक्वल टू एस हो जाते हैं। अब कैसा अगर हम इसको देखेंगे सप्लाई को, अगर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से क्वांटिटी को, देखिए सबसे पहले अगर हम इस सप्लाई को देखेंगे ये है ना सप्लाई, यानी 100 रुपये के हिसाब से एप्पल है तो सप्लाई कितना भी 1000 हुआ। फिर 200 रुपये में एप्पल होगा, कीमत बढ़ गई तो सप्लाई क्या होगा बढ़ गया 200 होगा। फिर 300 रुपये में हो गया तो सप्लाई क्या हो गई 3000 हो गई। 400 में होने से 4000, 500 होने के हिसाब से 5000, यानी क्या प्राइस बढ़ जा रही है तो सप्लाई भी क्या हो जा रही बढ़ जा रही है। इसी तरह यहाँ पे डिमांड में देखिए, डिमांड में कैसा है कि पहले 100 रुपये में एप्पल है, कितने में 100 रुपये में एप्पल है तो उसकी डिमांड कितनी थी आपके सामने देखेंगे, डिमांड कितनी थी है ना, यानी कि आपके सामने 100 रुपये में एप्पल है तो डिमांड पहले कितनी यहाँ पे हमने देखी, यहाँ पे देखिए 100 रुपये डिमांड कितनी 1000, यानी 100 रुपये के हिसाब से कितने हो गई, ये हम नीचे से इधर से नहीं देखें, हम इसको इधर देखेंगे, यानी 100 रुपये थी तो कितनी 1000 थी। फिर बाद में 200 हो गई तो कितनी 4000, फिर 300 हो गई तो 3000, फिर है ना
फिर 400 हो गई तो 2000, 500 हो गई तो 1000। यानी कि अशिया का है तो कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ जा रही, किसी भी शय की अगर कीमत बढ़ जा रही है तो उसकी डिमांड क्या हो जा रही, कम हो जा रही। डिमांड क्या हो जा रही, कम हो जा रही। तो इस तरह हमको ये देखना है इसमें कि प्राइस, सप्लाई और डिमांड के दरमियान फ़र्क तो हमने शेड्यूल में भी देखे है और इस तरह है तो ग्राफ में भी देखे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको ये समझाया, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।